बोलो मुंह से चंद। सुबह उठ के छोटा सा टुकड़ा चंदन का अपने तकिए के पास रखना। क्या रखना? तकिए के पास। हाँ, अपने पास छोटी सी चंदन की लकड़ी रखना। सुबह उठते ही सबसे पहले चंदन का दर्शन करोगे। दुनिया तुम करोगे सुबह उठते ही दर्शन चंदन, और हो पूरी दुनिया करेगी तुमको वंदन। जय जय गुरुदेव। ये चंदन का सुबह सुबह दर्शन इतना प्रभावकारी। सुबह सुबह उठते ही चंदन के मुंह में, देखो कभी कभी ऐसे होता पति बोलता है, ये जो बैठे यही बोलते सुबह सुबह तेरे मुंह में मैं जगह न मेरा दिन ही बिगड़ गया। किसको बोलता है? देखो ये हालत है, परिवार के लोगों में ही बनता नहीं है। तो सुबह उठते समय हम ऐसी वस्तु का दर्शन करना, चंदन का दर्शन करोगे तो सभी देवों की कृपा पूरी दिन बनी रहेगी न। पूरा दिन अच्छे अच्छे काम में, अच्छी अच्छी चीजों में, अच्छे अच्छे समाचार आपको मिलते ही रहेंगे। एक टुकड़ा चंदन, लेकिन ये चंदन जो रखोगे ऊपर का छाल नहीं होना चाहिए। दर्शन करो उस चंदन में। हम तो अग्नि में डाल रहे हैं इसलिए पूरा ही लकड़ी का लकड़ी ऐसे ही डाल रहे हैं। आपको छिला हुआ चंदन का दर्शन करना। इसका दर्शन करना, छिला हुआ चंदन। छोटा सा टुकड़ा दुकानों में मिलता है, एकदम डुप्लीकेट भी बहुत मिल रहे हैं। आप भी डुप्लीकेट ने, चीजें भी डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट दुनिया है। तो इसमें बहुत चंदन बोल के ऊपर कुछ सेंट लगा देते हैं ना, पकड़ा देते हैं कोई लकड़ी। इसलिए सावधानी से, गवर्नमेंट के डिपो होते हैं हर जगह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिपो होते हैं। 500-1000 रुपए में एक छोटी लकड़ी 500 रुपए में मिल जाएगी बढ़िया। हम जो डाल रहे हैं, अभी जो डाला ना एक लकड़ी, वो 20,000 से कम की नहीं है एक लकड़ी। जय जय गुरुदेव। कम से कम तो हाँ, ये करोड़ों का चंदन इसमें पड़ रहा है। तो आप लोग छोटी सी टुकड़ा और अपने पास रख लो। सुबह ऐसे ही तकिए के पास हाथ डाल के लेके हथेली में लेके पहले उसी को देखना। उसको देख के फिर रख दिया, फिर आगे चलते बनो। दिन प्रतिदिन जो प्रगति होगी उसका कोई गिनती नहीं होगा। ऐसे जय जय गुरुदेव। देखो ऐसे ही आपको मिल जाता है नुस्खा। ये नुस्खा नहीं है संतों के मुंह से निकले, ये कोई तरला दलाल का रसोई का नुस्खा नहीं है, ये संतों के मुंह से निकला है। तो ये उस वस्तु की दीक्षा मिल गई करने की, भाई मैं ये करूं, मुझे ये शक्ति मिल गई। संत बोले नहीं, तरला दलाल बोले, दोनों में फर्क है। संजीव कपूर बोल रहा है कढ़ाई उठाइए, गैस पर रखिए। संजीव कपूर हाँ, 100 मिली घी डालिए, आटा हिलाइए। बेचारा सब बोल दिया, गैस पर रखिए, आटा हिलाइए, घी डालिए। ये बहन भी हिला रही है, कुछ नहीं बना। ए सुशीला, 1.5 घंटे से हिला रही हूँ, कुछ नहीं बना। बेचारे ने ये नहीं बोला कि गैस स्टोव जलाइए, बाकी सब बोल दिए। अब ये हिला रहे हैं, कच्चा आटा हिला रहे हैं, घी में डाल के खूब हिला रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, ना कोई हलवा बनता दिखे। क्योंकि इनको वो भी बोलना पड़ता है कि गैस, उसको फोन कर रही है टीवी वाले को कि हमारा हलवा नहीं बना। वो बोले मैडम आपने गैस स्टोव जलाया नहीं, वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। अरे वो तेरी बुद्धि से, थोड़ा तो तेरी भी बुद्धि लगा, पूरा ही दुनिया की बुद्धि में मत चल। थोड़ी बुद्धि तेरी लगा ना, थोड़ी संसार लगाएगी। दोनों हाथों से ताली। तुमको ताली नहीं बजाने बोला, मैंने बोला दोनों हाथों से ताली बजती है। थोड़ा उनका बुद्धि लगाए, थोड़ा उनका बुद्धि लगाए, इसी बहाने ताली भी बज गई। चलो एक अच्छा काम किया कि बजाया ताली। ये तो बैठी है खा खा के, करती क्या है? ऐसे ही बैठी है, खाई है अच्छी हूँ, खाई खा के पसर रही है। अभी घर जाओगी तुम, 1.5 किलो वजन बढ़ न जावे तो मुझे पूछना तुम लोगों का। जय जय गुरुदेव। हाँ 1.5 किलो सब्जी भी, घी जो सब्जी खा रहे हो वो भी घी में छोंका जा रहा है। सब्जी भी घी का, मिठाई भी घी का, भंडारे में सब घी के मसाले, कोई तेल है नहीं। मिठाई भी घी के, सब्जी का छोंक भी घी के, फ्राइड रसोई छोंका, फ्राइड राइस वो भी घी का छोंक। अभी घी खाएं, घर जाए, पत्नी बोले कि आप उधर ही गुरुदेव के पास ही रहो, आपका शरीर अच्छा स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहो। जय जय गुरुदेव। उधर ही रहिए, मुझे भी कम टेंशन है, आपका बनाना नहीं पड़ेगा। इंदौर में कितनी बहनें हवन से खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि हवन से खुश हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कथा से खुश हो रही है, ऐसा भी नहीं कि सुबह साधना में खुश हो रही है, ऐसा भी नहीं कि दलेर मेहंदी आ रहा है इसलिए खुश हो रही है। इसलिए खुश हो रही है कि चलो 11 दिन रसोई तो नहीं बनाना पड़ेगा, मेरा काम निपटा। जय जय गुरुदेव। उसमें प्रसन्न है। चलो 11 दिन रसोई तो नहीं बनाना पड़ेगा, तू भी जा, बच्चे को भी ले जा, पीछे पीछे मैं भी थैली लेके आती हूँ।
तो ऐसे बहनों को खुशी हो रहा है। मेरे ख्याल से तो इंदौर के इतिहास में 11 दिन तक कोई भंडारा चला तो नहीं होगा, चला होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 11 दिन भंडार चले, ये कृष्णगिरी वाली पद्मावती कर सकती है और किसी की ताकत नहीं। जय जय माँ। कौन कर सकती है? कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ। हाँ, क्यों कर सकती है? वही अन्नपूर्णा है। वो क्या है? अन्नपूर्णा। हाँ, पद्मानना पद्मा विजया जया जिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोठ्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली बागबादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंबरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्व विख्याता सुत देवी जिनवाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी रीमकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंद दायिनी नित्या ब्रह्माणी बागबली सिंगमराला समारूढ़ा एकाक्षरी द्वयाक्षरी त्रयाक्षरी चतुराक्षरी पंचाक्षरी षडाक्षरी सप्ताक्षरी अष्टाक्षरी नवाक्षरी एकदशाक्षरी बाला पंचदशी षोडशी महाषोडशी पराषोडशी धूमावती बगलामुखी चिन्नमुक्ता भैरवी कमलात्मिका कितनी है देखो पद्मावत कितनी है।